एक बार राजा इंद्र वो कहीं जा रहे थे। उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि जी भी जा रहे थे। तो इंद्र ने दुर्वासा जी को देखा और प्रणाम किया। प्रणाम किया तो दुर्वासा जी इतना प्रसन्न हुए कि वो अपने गले में जो माला पहने थे वो निकालकर इंद्र को पहना दी। इंद्र ने पहन ली, लेकिन जब दुर्वासा ऋषि जी आगे गए, इंद्र ने वो माला निकाल के हाथी की सूंड पे फेंक दी। अभिमान, अहंकार। हाथी की सूंड से वो माला नीचे गिर जाती है और दुर्वासा ऋषि जी उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। उन्होंने वो माला देखी और वो पहचान जाते हैं। वो पहचान जाते हैं तो उन्हें लगा कि इंद्र को इतना अभिमान। तो दुर्वासा ऋषि, इंद्र को 3 लोक 14 भुवन दिया गया है। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, जिन 3 लोक 14 भुवन का इंद्र को इतना अभिमान है, इतना अहंकार है, मैं श्राप देता हूं वो उससे छीन लिए जाएंगे। वहीं पर शुक्राचार्य जी खड़े थे। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही सुना, शुक्राचार्य जी तो सोचते ही थे कहीं कोई खबर फैले और मैं जाकर के दैत्यों से कहूं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी जैसे ही उन्होंने सुना कि इंद्र श्रापित है तो गए दैत्यों के पास और जाकर के कहा, आक्रमण कर दो, इंद्र श्रापित है। आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास आ जाता है। सब भगवान के पास गए कि ये तो गलत हो गया, क्या करें। भगवान ने कहा, युद्ध कर नहीं सकते, इंद्र श्रापित है, जितनी भी बार युद्ध करेंगे हार जाएंगे, तो क्या करें। भगवान ने कहा, दैत्यों से मित्रता कर लो। तो सबने कहा कि वो नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा वो मानेंगे। उनसे कहना कि समुद्र मंथन करना है। और दैत्य ये बात जानते थे कि समुद्र मंथन ना देवता अकेले कर सकते और ना दैत्य कर सकते, दोनों को मिलना पड़ेगा तब समुद्र मंथन होगा। और ये भी जानते हैं कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा तो हमें अमृत मिलेगा। दैत्यों से कहा जाता है वो मान जाते हैं। अब मान जाते हैं तो समुद्र मंथन की जब बारी आई, मंदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, वासुकी नाग का रस्सा बनाया गया। दैत्यों में बल भले है लेकिन बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। और हर जगह बल काम में नहीं आता, कई जगह बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। और भगवान में बल भी है, बुद्धि भी है। भगवान ने देवताओं से कहा, एक काम करो, आप लोग जाकर के जो वासुकी नाग है उसके मुख के आगे खड़े हो जाओ और जिद करो कि हम तो मुख के आगे ही खड़े होंगे। देवताओं ने वही किया। देवता जाकर के सारे और मुख की तरफ खड़े हो गए और जिद करने लगे कि हम तो मुख के तरफ ही खड़े होंगे। अब जैसा हमने कहा कि दैत्य बल भले है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। दैत्यों ने देखा तो बोले, ये विष्णु बड़ा चालाक है, अवश्य मुख की तरफ खड़े होने में कोई लाभ है। तो दैत्यों ने कहा, ये बताओ अभी राजा कौन है।
भगवान ने कहा तुम? तो बोले सांप के मुख की तरफ हम लोग खड़े होंगे। भगवान ने कहा सही कह रहे हैं, राजा तो यही है, चलो भाई हम लोग पीछे चलते हैं, मुख की तरफ इनको खड़े होने दो। ठीक है। अब सांप के मुख के आगे दैत्य खड़े हैं और पीछे देवता खड़े हैं। मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले तो वो पर्वती डूबने लगा, तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप, और भगवान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रखते हैं। मंथन प्रारंभ हुआ, भगवान ने ये काम क्यों किया? आगे पीछे देवताओं को पीछे और दैत्यों को मुख के आगे, क्योंकि जब मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग को खींचा गया। खींचा गया तो उसके मुख से विष निकला। विष निकला तो कितने दैत्य वहीं मारे गए, उनकी शक्ति कम हुई। तब तक थोड़ों को पता चला तो वो हटे दूर, तो थोड़ा सा विष बच गया। बोले ये विष कौन ग्रहण करेगा? तो सबने कहा भोले बाबा के पास चलो, महादेव जी के पास चलो। तो सब लोग महादेव जी के पास गए और उनसे कहा जाता है कि ये विष ग्रहण करने का वो मान जाते हैं। पार्वती मैया ने कहा ऐसे कैसे मान गए? ये देवता बड़े चालाक हैं, स्वयं तो अमृत पान कर लिए और आपको विष देने आए हैं। भगवान बोले, भोले बाबा बोले देवी जगत के कल्याण के लिए मृत्यु भी हो जाए ना तो कोई बात नहीं। पार्वती मैया समझ गई हैं ऐसे मानने वाले नहीं। तो पार्वती मैया ने कहा एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं? बिल्कुल। तो बोले आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? भोले बाबा ने कहा हृदय में। तो बोले आप विष पान करोगे, गले से वो हृदय में उतरेगा और आपके हृदय में मैं हूं, इस नाते तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। वो तो है ही भोले भंडारी, वो डर जाते हैं। भोले बाबा ने कहा ठीक है, मैं उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा। तब से भोले बाबा का नाम क्या पड़ा? जोर से बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। और भोले बाबा ने विष ग्रहण किया। समुद्र मंथन से कई वस्तुएं बाहर आई, कामधेनु गाय, उच्च सेवा घोड़ा, लक्ष्मी जी भी बाहर आई। लक्ष्मी जी के हाथ में जयमाला है। सब खड़े हो गए कि किसको जयमाला पहनाएंगे, दैत्य देवता ऋषिगण सब। विष्णु भगवान पीछे खड़े हैं। क्यों? जिसको पता होता है ना कि नाम तो मेरा ही आएगा तो वो पहले पीछे खड़ा रहता है। विष्णु भगवान सोच रहे थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाओ, जयमाला तो मेरे गले में आएगी, तो वो दूर खड़े हैं। तो माता दैत्यों के पास से निकलती हैं, बोलती हैं शक्तिशाली हैं पर कम बुद्धि के हैं, बुद्धि नहीं है, दैत्य हैं। देवताओं के पास जाती हैं, कहती हैं शक्तिशाली हैं पर अहंकारी हैं। ऋषिगणों को देखती हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धि भी है पर क्रोधित रहते हैं। विष्णु भगवान को देखा, लक्ष्मी जी ने कहा शक्तिशाली हैं, बुद्धि भी है, विवेक भी है, प्रेमी हैं, विनम्र हैं, सहज हैं, सरल हैं। और विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी ने जयमाला पहना दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। और अब यहाँ पे जैसे ही अमृत निकला तो देवता और दैत्य युद्ध करने लगे। युद्ध करने लगे तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया।
इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, इतने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, भगवान सुंदर तो लग रहे हैं, लेकिन जो सुंदरता के पीछे भागता है वो नष्ट होता है। क्यों होता है? भगवान ने मोहिनी रूप लिया तो दैत्य अमृत तो भूल गए और भगवान के पीछे पीछे चले गए उस सुंदरता को देख के। भगवान के पीछे पीछे गए दैत्य। भगवान ने यहाँ दैत्यों को मदिरा पान कराया और देवताओं को अमृत पान कराया। तो उनमें से एक दैत्य चालाक था, वो आकर के भेष बदल करके और देवताओं की श्रेणी में लग गया। भगवान ने उसको भी अमृत पान कराया, लेकिन जो लगा कि कुछ गलत हो गया तो तुरंत भगवान ने निकाला सुदर्शन चक्र और तुरंत मारा। तब से वो दो दैत्य हुए। कौन? राहु और केतु। अमृत ने अपना असर कर दिया था। अब जैसा हमने कहा कि दैत्य मूर्ख हैं, जब पता चल गया कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया तो भी उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध किया तो 3 लोक 14 भुवन फिर से देवताओं के पास पहुंच गया।